हाय दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं जो कि जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन इन सब में यूज होता है। वो क्या है? व्हाइल लूप है। यहाँ देखो, ये लूप की बात कर रहा है। इससे पहले हमने शायद बहुत सारे प्रॉब्लम्स ना फॉर लूप से सॉल्व कर चुके हैं। अब मैंने बताया था लूप क्या काम करता है। सेम स्टेटमेंट को अगर मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है तो हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं या तो व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप होता क्या है? अब व्हाइल लूप इन जावा is a control flow statement that repeatedly execute a block of code as long as specified boolean condition remain true। सेम जिस तरीके से आपका for loop है, इसी तरीके से आपका while loop भी है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम समझते हैं आगे जाके। तो it is an entry control loop meaning the condition is evaluated before each execution of the loops body। हम इस चीज को थोड़ा बाद में समझते हैं। तो पहले आता है कि while loop आया क्यों, अगर for loop था तो। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो चलो हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखोगे डिफरेंस बिटवीन द फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। पहले हम फॉर लूप देख लेते हैं। फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या है? डिजाइन फॉर सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉन और कैन बी इजिली डिटरमाइंड बिफोर हैंड। मतलब कि जब मुझे पता हो ना कि ये स्टेटमेंट कितनी बार चलाना है, जैसे कि मुझे पता चल गया कि ये स्टेटमेंट 10 बार चलाना है, 15 बार चलाना है, 20 बार चलाना है, मुझे पहले ही से ही पता हो, तो मैं क्या यूज करूंगा? फॉर लूप। ये बताना चाहता है। अब ऐसे सिचुएशन आते कहाँ हैं कि मुझे फॉर लूप यूज कहाँ करना पड़ जाए। तो यहाँ आइडियल फॉर आइटरेटिंग ओवर एरेज। आपने क्या किया? आइटरेट किया था क्या एरे के ऊपर से? यस किया था। कलेक्शंस और व्हेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ वही बोल रहा है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड। जब भी आपको पता चले कि इतने टाइम मुझे रिपीटेशन चलानी है तो मैं ये यूज क्या करूंगा? फॉर लूप। आते हैं अब व्हाइल लूप पे। स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है? डिजाइन फॉर सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ आइटरेशन इज अननोन। मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि कितनी बार ये चलने वाला स्टेटमेंट, एंड डिपेंड्स अपॉन अ डायनेमिक कंडीशन। और पता हो कि भाई कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है तो आप यूज करोगे व्हाइल लूप। फॉर लूप एंड व्हाइल लूप में डिफरेंस यही है कि फॉर लूप में मुझे रिपीटेशन पहले से ही पता चलता है तो मैं उधर यूज करूंगा फॉर लूप। व्हाइल लूप में कब यूज करूंगा? जब मुझे पता ही ना हो कि ये मेरा स्टेटमेंट कितनी बार चलने वाला है, किसी कंडीशन पर डिपेंड करे। जैसे कि ना सपोज करो कि मैं ना किसी को बोल दिया जाओ ढूंढ के आओ। अब समझ लो कोई एक एग्जैक्ट लोकेशन दिया, मैंने बोला वो बंदा ना उस लोकेशन तक मिल सकता है। जैसे कि मैंने किसी बंदे को बोला कि ये लोकेशन है, इस लोकेशन तक एक बंदे को ढूंढ के आओ, तो वो बंदा यहाँ से यहाँ तक ही चलेगा। कहाँ तक चलेगा? यहाँ तक ही चलेगा। तो मुझे पता चल गया कि ये मैक्स टू मैक्स इतनी बार चलेगा, तो मैं ये यूज क्या कर लूंगा? यहाँ फॉर लूप। सपोज करो दूसरा सिनेरियो कि मैं बोला किसी बंदे को जाओ भाई, किसी बंदे का नाम लिया और मैं उसको ढूंढ के आ। अब भाई उसका पता नहीं है वो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा कि यहाँ मिलेगा कि यहाँ मिलेगा कि यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, कहीं पे भी मिल सकता है। तो यहाँ क्या है मेरा प्रॉब्लम कि भाई जब तक वो मिले नहीं तब तक तुझे आना नहीं है। तो वो मुझे पता ही नहीं है कि भाई वो कब तक चलेगा, तो यहाँ मैं क्या यूज करूंगा? व्हाइल लूप यूज करूंगा। बस यही डिफरेंस था। अब यूज केस सुइटेबल फॉर सिनेरियोज लाइक रीडिंग इनपुट अंटिल अ स्पेसिफिक वैल्यू इज एंटर्ड। इसको हम बाद में भी देख सकते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू तक इंटर करनी है, तो वो स्पेसिफिक वैल्यू मुझे पता ही नहीं कब आएगा, तो तब तक मुझे ये इंटर करते रहना है। तो यहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं? व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम व्हाइल लूप का ना सिंटेक्स देखते हैं वो किस तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ आते हैं, व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर कैसा है? द इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आर टाइपिकली हैंडल आउटसाइड लूप्स कंडीशन। अगर फॉर लूप में आप जाओगे ना तो यहाँ पहले इनिशियलाइजेशन था, फिर कंडीशन था, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था ना, ऐसे कुछ था ना, और फिर ये ओपन ये क्लोज था। यहाँ क्या बोल रहा है? जो इनिशियलाइजेशन है, जो ये इंट आई आप लिखते थे ना ये पार्ट, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये कहाँ होता है? हैंडल आउटसाइड द लूप कंडीशन। मतलब कि ये जो कंडीशन है इसके बाहर होता है। तो जैसे यहाँ सबसे पहले क्या होगा? इनिशियलाइजेशन, फिर व्हाइल लिखना कंपलसरी है, उसके बाद कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये लाइंस ऑफ कोड, एक लाइन हो 10 लाइन हो कितनी भी हो, ये लाइंस ऑफ कोड चलेंगे। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर आप ऊपर जाओगे। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो या अदर कंडीशन जो चेंज करे आपके लॉजिक को, वो हो सकता है, जरूरी नहीं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही होगा यहाँ। फिर ऊपर जाए कंडीशन चेक करने, कंडीशन अगर फिर से ट्रू निकलती है फिर से ये लाइंस ऑफ कोड चलेंगे, फिर आपका चेंज होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर ऊपर जाए कंडीशन चेक होगा, फिर अगर ट्रू होता है तो फिर ये लाइंस ऑफ कोड चलेंगे, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये जरूरी नहीं
कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोड चलने के बाद ही हो, ऊपर नीचे कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा हमारे प्रॉब्लम्स पे। तो फिर ऊपर जाओगे कंडीशन चेक करने, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आप बाहर आ जाओगे। और क्या हम व्हाइल लूप के प्रॉब्लम्स फॉर लूप से सॉल्व कर सकते हैं या फॉर लूप के प्रॉब्लम व्हाइल लूप से सॉल्व कर सकते हैं? तो चलो देखते हैं। इन मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन यूज आइदर व्हाइल लूप और अ फॉर लूप। मतलब कि जितने भी प्रॉब्लम्स है जहां आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट रिपीट एंड रिपीट चलने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आप दोनों लूप यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई एक लूप यूज कर सकते हो। बट इन सम सिचुएशन, कुछ ऐसे जगह होंगे जहां वन इज मोर कन्वीनियंट देन अदर। मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जहां आपको कोई इन दोनों में से एक लूप ही यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप एक प्रॉब्लम के लिए दोनों लूप में से कोई भी एक लूप यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला है कि आप इन मोस्ट प्रॉब्लम यू कैन यूज आइदर अ व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो चलो हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखते हैं जो मैंने फॉर लूप से सॉल्व कर चुका हूं, अब व्हाइल लूप से इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये आपके पास अगर याद हो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to n टाइम्स हेलो बडी। मैंने सबसे पहला प्रोग्राम क्या किया था फॉर लूप से, 1 से लेके 5 बार क्या प्रिंट किया था, हेलो बडी ना। कुछ इसका प्रोग्राम इस तरीके से था ना, तो उसी को मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, व्हाइल लूप के अंदर। तो जैसे यहाँ लिखा है इंट n इज इक्वल टू 5, i इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 5। अब मैंने बोला था इनिशियलाइजेशन आपको कंडीशन के बाहर लिखनी है, तो मैंने कंडीशन के बाहर लिख लिया इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास कंडीशन, उसके बाद हमारे पास सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हेलो बडी, और उसके बाद i प्लस प्लस। तो चलो हम इसको चला लेते हैं। n की वैल्यू सबसे पहले होगी 5, फिर हमारी ये लाइन चलेगी और ये लाइन क्या बोल रहा है, i इज इक्वल टू 1। उसके बाद आओगे आप कंडीशन चेक करने, कंडीशन क्या बोल रहा है, 1 लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू 5, कंडीशन ट्रू। अंदर आके प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो बडी। इसी तरीके से फिर i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू 1 थी, अब हो जाएगी 2। फिर आपका व्हाइल लूप क्लोज है, तो आप सीधा कहां भागोगे, अब फिर से कंडीशन के पास। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, i लेस देन, i की वैल्यू क्या है 2, लेस देन इक्वल्स टू, और n की वैल्यू क्या है 5, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। आप अंदर आके प्रिंट क्या कर रहे हो, हेलो बडी, हेलो बडी। इसी तरीके से i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू। अंदर आके फिर से प्रिंट करो हेलो बडी, फिर i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर 5। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आते हैं एक और प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, 1 से लेके 5 प्रिंट किया था, सेम टू सेम हमने यहाँ पे भी वही काम किया है। तो आप इसको खुद से एक बार ड्राई रन करके चेक कर लेना। अब आते एक प्रॉब्लम और है, यहाँ क्या होगा, यहाँ देखोगे मैंने इंक्रीमेंट 2 बार किया है। ओके, तो आप भी इस तरीके के ना चैलेंज कर सकते हो अपने आप को, इंक्रीमेंट 2 क्या 3 रखो, ऊपर नीचे कहीं पे भी रख के आप चेक कर सकते हो, लेकिन व्हाइल लूप के अंदर रखना, अदरवाइज इतना अच्छा कोई लॉजिक बनेगा नहीं। अब आ जाते हैं यहाँ, आई की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 1, फिर यहाँ हो गया 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू भी तो सबसे पहले क्या हो रहा है, i प्लस प्लस, i की वैल्यू 1 थी, अब क्या हो जाएगी 2। अब आप प्रिंट करो किसको, i को, i की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्रिंट होगा। फिर i प्लस प्लस, ये लाइन चलने के बाद फिर से क्या होगा, i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर आप ऊपर जाओगे, यहाँ क्या लिखा है 3, i की वैल्यू क्या है 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फिर से ट्रू। तो अंदर आते हो, अंदर क्या हो रहा है, i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू 3 थी, हो जाएगी 4। अब i प्रिंट कर रहे हो, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी प्रिंट, अब i प्रिंट कर रहे हो और i की वैल्यू क्या है 4, तो 4 प्रिंट। फिर i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर ऊपर जाओगे, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i की वैल्यू क्या है 5, 5 लेस देन इक्वल्स टू 10, यस ट्रू। अंदर आके i प्लस प्लस हो रहा है, अब i की वैल्यू हो जाएगी 6। फिर आप प्रिंट कर रहे हो किसको, i को, और i की वैल्यू क्या है 6। फिर i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो जाएगी 7, फिर 7 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू। अंदर आओगे, i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो जाएगी 8, फिर प्रिंट हो रहा है i की वैल्यू क्या है 8, फिर i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो जाएगी 9। फिर ऊपर जाओगे, 9 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू। अंदर आओगे, i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो जाएगी 10, और फिर प्रिंट होगा आपका i की वैल्यू क्या है 10, फिर i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू हो जाएगी 11। फिर ऊपर जाओगे, 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स, और आपकी स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो चुका होगा 2, 4, 6, 8, 10। इस तरीके के आपके क्या आएंगे, आउटपुट आएगा। ओके, तो इस तरीके का भी प्रॉब्लम आप खुद से एक बार ड्राई रन करके चेक कर लेना। ओके, इसी तरीके से और आते हैं ये भी प्रॉब्लम, ये हमने क्या किया है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया है, इसको भी आप इजिली ड्राई रन खुद से करके एक बार कर लेना। अब यहाँ आते हैं, हमने क्या किया है भाई, हमने यहाँ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर किया यूजिंग बोथ व्हाइल एंड फॉर लूप। तो यहाँ मैंने फॉर लूप से निकालना बताया था, यहाँ से आप व्हाइल लूप से निकालना सीख लो। क्यों, क्योंकि हमारा सेम काम है, बस
पास थोड़ा लिखने का तरीका अलग है और आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे ले लो। इसी तरीके से आपके पास यहाँ हमने क्या फिबोनाची सीरीज, यहाँ मैंने फॉर लूप से निकाला है, यहाँ मैं किससे निकाल रहा हूँ, व्हाइल लूप से निकाल रहा हूँ। इसको भी आप एक बार ड्राई रन करके खुद से चेक कर लो। इसी तरीके से यहाँ मैंने ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकाला है, जहाँ फॉर लूप से निकाला है, यहाँ मैंने व्हाइल लूप से निकाला है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आप खुद से कर लो। ओके, मैंने जैसे बोला है कि फॉर लूप एंड व्हाइल लूप ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप फॉर लूप जहाँ यूज करते हो वहाँ व्हाइल लूप नहीं यूज कर पाओगे, और जहाँ व्हाइल लूप यूज कर सकते हो वहाँ फॉर लूप यूज नहीं कर सकते हो। ये बहुत रेयर प्रॉब्लम्स में आती है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप हर प्रॉब्लम को दोनों व्हाइल लूप या फॉर लूप में से किसी एक लूप से कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।